तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और फिर एक बार अपने शाम की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मुझे ज़रूरी लगा ये बात आपसे साझा करना। जब भी मुझे कुछ लगता है, काफ़ी समय से मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, संघर्ष जीवन में हमेशा चलता है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। जीवन के संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होते साथियों, लेकिन कई बार जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, शत्रु खड़े होते हैं, ये हमेशा मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। मतलब कि वही कहते हैं ना, एक होता है कि प्रभु की इच्छा है कि हम परेशानी में पड़ें। एक परेशानी में क्यों पड़ें? ताकि हम परेशानी में पड़ के प्रार्थना दुआ करें और आगे बढ़ें, है ना। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की महिमा होनी थी। लिखा है सब कुछ दोगुना लौटाया गया अय्यूब को, जितना उसका लुटा था। क्या बीवी बच्चे हो, क्या धन संपत्ति हो, संघर्ष था। दोस्तों ने साथ छोड़ा, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा, काफ़ी बुरा बोला, लेकिन वो विश्वास योग्य बना हुआ था। तो इसीलिए शायद उसको आगे हर चीज़ का डबल पोर्शन मिला। हम इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं और इसीलिए शायद हमारे जीवन कभी भी उस आशीष को नहीं पा पाते जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व नहीं बोलूँगा, क्यों? डिज़र्व करते तो वो मिलती। परमेश्वर कभी भी हमारा हक नहीं मारते। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम खुद अपनी गलतियों की वजह से प्रभु से दूर होते हैं, अपनी आशीषों से दूर होते हैं, अपनी बरकत से दूर होते हैं, उन चंगाइयों से दूर होते हैं जो प्रभु दे चुके हैं। आज हमारा विषय यही है साथियों, हम जानबूझकर अपने आप को पैरों पे खुद हथौड़े मारते हैं। और ये एक बार नहीं है। और कल ही हम आराधना में, शाम की जो 9 बजे की आराधना होती है, उसमें हमने बात कर रहे थे, अय्यूब ने परमेश्वर के साथ रहकर भी, प्रभु के साथ रहकर भी प्रभु को नहीं पहचाना। 12 चेलों में से था यहूदा, अय्यूब नहीं कहूँगा, यहूदा। और यहूदा ने परमेश्वर के साथ रह के भी ना प्रभु की महिमा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, और इसीलिए वो चोरियाँ करता था। जो भी परमेश्वर के यहाँ पे भेंट आती थी, दान बोला, लिखा है शब्द वहाँ पे ट्रांसलेशन में, जबकि दान नहीं बोला जाता, भिखारियों को देते दान, प्रभु को दान नहीं, भेंट दी जाती है राजाओं को। परमेश्वर हमारा राजाओं से बढ़ के, तो मैं भेंट बोलूँगा। तो यहूदा जो था वो उस भेंट दानी में से जो भेंट आती थी उसकी थैली को भी उसमें से चोरी कराता था। अब सोचो, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं करता, ये लिखा है पवित्र ग्रंथ में। और यहूदा का तो काम ही था चोरी करना, और इसलिए उसका ध्यान प्रभु पे ना हो के वो तमाम पैसे पे था, उसकी उस संसारिक चीज़ पे था, और इसीलिए शायद वो आत्मिकता को समझ नहीं पाया। और इसीलिए आज हम यहूदा का जब नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक आता है बैड कैरेक्टर, बुरा व्यक्ति, है ना। जबकि क्या बुरा काम करा था उसने अपनी लालसाओं को खुद पे हावी कर रखा था। तमाम चेले जहाँ प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देखते थे, परमेश्वर की बात करते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे, वहीं यहूदा एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे पे मन लगाता था। इत्र क्यों उंडेला गया? इतना इत्र तो बेचा जाता, कंगालों को दिया जाता। लेकिन वहाँ बाइबल में लिखा है ये कंगालों की चिंता नहीं कर रहा था। वो इसलिए ऐसा बोला था उसने क्योंकि वो चोर था, ठीक है। तो हम कई बार साथियों प्रभु के साथ होकर भी प्रभु के नहीं होते, और यही आज के लोगों में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, सबसे बुरा वो है कि हम प्रभु में तो हैं पर प्रभु के नहीं हैं। आज हमारे जीवन में 2 तरीके से परेशानी आती है, एक प्रभु की मर्ज़ी से और दूसरी हमारी गलतियों की वजह से। आज मैं देख रहा हूँ हमारे लोगों में ज़्यादातर परेशानी हमारी वजह से है, प्रभु की देरी नहीं है। हम खुद जानबूझ के हथौड़े पे हथौड़ा मारते, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, और इसी कारणवश हमारा जीवन बद से बदतर होता चला जाता है और हम फिर भी नहीं सुधरते। हमें लगता है नहीं, जो प्रभु की मर्ज़ी है वो पूरी हो रही है। प्रभु की मर्ज़ी तो थी कि तुम शांति पाओ और बहुतायत से शांति पाओ, लेकिन हम जानबूझकर परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। लिखा है नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छल्ली बना लेते हैं। कहते हैं ना, छेद सारे में हो जाता है। ये हम खुद करते हैं, बाइबल में लिखा है। तो क्यों करते हैं ऐसा? परमेश्वर ने कहा सब कुछ मिलेगा, पहले तो मेरे धर्मराज की खोज करो। लेकिन हमारी क्या खोज रहती है? अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा ये, अच्छा व्यक्ति, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, एक बड़ी गाड़ी और नाना चीज़ें। हमारी ये सब ज़रूरत है, प्रभु को पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाए। बाइबल साफ कहती है हम स्वदेशी हैं, हमारा देश जो है वो स्वर्ग है। हम यहाँ कुछ समय के लिए, और ये हम ही नहीं कह रहे, हर धर्म मानता है कि हम
इस वाले जो मनुष्य के देह से निकलेंगे, और सबका ही जीना होता है, सबका ही मरना होता है, सब आए हैं तो सबको जाना तो है, ये सब जानते हैं। और लेकिन फिर भी हम इस धरती पे उस धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं जिस धन संपत्ति से हमें थोड़े समय की शांति मिलती है, लेकिन हमेशा की आनंद शांति के लिए हम प्रयास नहीं करते, कोशिशें नहीं करते। हम अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी एक फैमिली है, उस फैमिली के यहाँ पे ना, मतलब वो फैमिली भी इस वीडियो को देखेंगे, अच्छी बात है, मैं खुल के आप लोगों को बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। वो जानवर पशु पालते हैं, पशुओं के ऊपर उन्होंने इतना मन लगा लिया, उनको लगा कि धन संपत्ति यही है, सब कुछ यही है, इन पशुओं के अलावा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उन पशुओं को, क्यों, उस पशु की वजह से, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या कहानी है। पशु उनका जो था वो मतलब जन्माने वाला था, बच्चा देने वाला था, इस वजह से उन्होंने क्रिसमस की आराधना तक छोड़ दी, ठीक है। परिवार के कुछ सदस्य ने, कुछ आए थे। परमेश्वर पसंद नहीं करते उस व्यक्ति को, उस चीज़ को जो परमेश्वर की महिमा के बीच में आती है, ये आपको और हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हम जानबूझकर वही गलती लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, और इसी कारणवश हमारा जीवन परेशानियों से भरता है। यही हुआ, वो पशु के लिए क्रिसमस की आराधना छोड़ी, जनवरी आते आते वो जो बच्चा हुआ था वो एक्सपायर हो जाता है, और परिवार काफ़ी निराश है, परेशान है। फिर उसके बाद वो प्रार्थनाओं के लिए बुलाते हैं सब एकदम से। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा मुझे बोलना है या ये चीज़ें, या मेरे दिमाग में भी नहीं थी कि ये सब हुआ है या ऐसे, क्योंकि आजकल हम सभी बिज़ी हैं, हम सब के पास अपने काम भी हैं, प्रभु की आराधना भी है, प्रभु के लोग भी हैं, 10 तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं उस चीज़ को नहीं सोच रहा था, लेकिन वहाँ जैसे ही मैं आराधना में खड़ा होता हूँ, वचन बताने के लिए खड़ा होता हूँ, वहाँ से मुझे ना एकदम से परमेश्वर बात करते हैं। ये चीज़ जो बुलवाना शुरू करा ना, अपने आप उस परिवार ने मन फिराया, और आज उनके जो बचे हुए पशु हैं वो बरकत पा रहे हैं। वरना कभी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कभी उसका बच्चा एक्सपायर हो गया। ये सब चीज़ें हमारे सामने उदाहरण है, और ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया आपको। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं साथियों जहाँ पे हमें मन फिराव की ज़रूरत है। बाइबल हमें पश्चाताप सिखाती है, मन फिराव सिखाती है, ठीक है, रिपेंटेंस, ठीक है, समर्पण। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सिर्फ शब्दों में ले जाते हैं, इसके मायने बहुत गहरे हैं। अगर हम पश्चाताप करें ना, तो सच में हमारे जीवन से बरकत नहीं दूर जा सकती। अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब भी पैसा आता है हम सबों के मन फूल जाते हैं, तो हम गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैंने भी खाना पीना ज़्यादा कर दिया था, गलत तो चीज़ें नहीं करी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ दिक्कत देती है, ये हमें पता है। मैं ज़्यादा खाने लगा था, और खाने की वजह से मुझे बहुत तरीके की बीमारी सी लगने लगी शरीर में। जो परमेश्वर ने शरीर मेरा भला चंगा बनाया है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ फिर कि प्रभु तूने तो हमें चंगा बोला है कि तुम चंगे हो मेरे लहू के द्वारा, तू अपने फिर भी मुझे बीमारियाँ दिए जा रहा है, मेरे जीवन में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। परमेश्वर की क्या गलती, जब मैं भर भर के खाना खाए जा रहा हूँ। ये अभी की बात है, मैं अभी 29 जनवरी को ये 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी ये बात है इसी हफ्ते और 2 हफ्ते के बीच में, या 3 हफ्ते हो गए होंगे, इससे मैं काफ़ी सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन अब 2 दिन से ना क्या हुआ, परमेश्वर ने बुद्धि डाली, फल फ्रूट पे आ गया, ठीक है। जो भी तला हुआ ये तमाम चीज़ें जो है ना, खाओ, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में। मेरा खाना बहुत रफली हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। हम लोग आने के बाद भी ऑफिस से खा रहे हैं, जाते हुए भी खा रहे हैं, दोपहरी में भी खा रहे हैं, पूरा दिन खा खा के हमारी शक्ल फूलने लगी थी, ऐसा हो गया था, शरीर बीमार हो जैसा। अब मैंने जैसे ही डिसाइड करा कि नहीं जी, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाऊंगा, एक समय का खाना भी छोड़ा, अपने आप चंगाई सी मुझे लगने लगी, अंदर से अच्छा महसूस होने लगा, बॉडी भी एक्टिव होने लगी, अंदर से एनर्जी, ताकत लगने लगी। तो कुछ परेशानियां हमारी खुद की बनाई होती है, कुछ नहीं, बहुत परेशानियां हमारी खुद की बनाई होती है। फिर हम कंप्लेंट करते हैं, प्रभु मुझे बीमारी क्यों दे दी। परमेश्वर ने बीमारी नहीं दी, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। हम जानबूझकर गलत खान पान करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, गलत व्यक्तियों को अपने जीवन में रखते हैं, गलत फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं, गलत तरीके की सोच रखते हैं, ऐसे ना जाने गलत कितनी करते हैं, और इसी कारण से हमारा जीवन परेशानियों में बढ़ता चला जाता है। ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है, जो मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ मैं अपने जीवन में। जब भी मुझे कुछ बरकत मिल रही होती है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परेशानी आती है, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ऐसा क्यों आया। फिर परमेश्वर उसके बारे में मुझे बताते हैं, और बताते हैं तो मैं सुधार भी करता हूँ, पर मनुष्य हूँ, गलतियाँ करता हूँ, बार बार सुधरता हूँ, फिर गलती करता हूँ। यही जीवन है, अंश दर्श अंश करके बदलना है हमें। और जल्दी मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि बहुत चीज़ें आपके सामने बता सकूँ, साझा कर सकूँ। तो साथियों, परमेश्वर बहुत
भले हैं, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य हैं, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर में ध्यान करेंगे, जब हम दिल से प्रभु के साथ चलेंगे। और सच में प्रभु को ना हम एक फॉर्मेलिटी से नहीं नाप सकते। एक लापरवाही के जीवन से अगर हम जीना शुरू करेंगे ना, तो हमारा जीवन कुछ नहीं। और यही मैं आज आप लोगों से इस पार्क में आने के बाद, और अब से मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपसे बात करूँ प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु की बातें आपके सामने रखूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है, गलतियाँ मत करो, गलतियों से सीखो, कभी दूसरों की कभी खुद की। मन फिराओ, क्योंकि दिन थोड़े बचे हैं। अभी बहुत से लोग सो चुके हैं और बहुत से लोग सोने वाले हैं, तो इसलिए समझ के साथ चलो, ताकि हम लोग भले चंगे रहे, बचे रहें, हमारा परिवार अच्छे से रहे। तो यही कहूँगा। और बाकी आप लोगों को पता है माहौल कैसा चल रहा है। सब लोग अपने अपने जिसको मानते हैं उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन प्रभु के लोग, मैं बार बार आजकल कहता हूँ, अपने प्रभु की महिमा नहीं करते। महिमा करते तो बहुत लिमिटेड करते। कोई वीडियो देखेंगे तो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। क्यों? उनको बुरा लगता है कि अरे ये पास्टर की वीडियो आगे बढ़ेगी, ये चर्च की वीडियो। इसलिए मैं ना अपनी वीडियो में कोई नाम लिखता हूँ, ना मैं कोई चर्च का, ना कोई अपना नाम। मुझे महिमा नहीं चाहिए। प्रभु ने जितना दिया है हमारे लिए बहुत है। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर ने जो दिया है, और आगे भी प्रभु ने वायदे कर रखे, वो परमेश्वर के पूरे होंगे कैसे भी। तो हमें खुद नहीं चाहिए कुछ भी, जो प्रभु दे रहा है देगा। आप अपना कोशिश करना मत छोड़ो, बिना लालच के, बिना एक दूसरे से चिड़न या जलन के। जो चीज़ें मिल रही हैं उनको आगे साझा करो, ताकि प्रभु की महिमा, जलाल, बरकत आप लोगों के साथ हो। खुदा की बरकत आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।